नाभि और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। उन ऋषभदेव के विषय में एक श्लोक में नारद जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तमाहु वासुदेवांशम मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्ण सुत शतम तस्यासिद ब्रह्म पारगम। तम आहु, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव, ये ऋषभदेव जी वासुदेवांश, भगवान वासुदेव के अंश से जन्म लिए थे। और ऋषभदेव का अवतार क्यों हुआ, इसका कारण एक शब्द में बताते हुए कहते हैं, मोक्ष धर्म विवक्षया। तमाहु वासुदेवांश मोक्ष धर्म विवक्षया, मोक्ष धर्म का वर्णन करने के लिए, मोक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान ऋषभदेव का अवतार, अद्भुत अवतार। भगवान श्री राम का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, कृष्ण का अवतार कंस, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राक्षसों को मारने के लिए। परंतु भगवान ऋषभदेव का अवतार किसी स्थूल असुर को मारने के लिए नहीं, भगवान ऋषभदेव का अवतार सूक्ष्म असुर जो आज भी हम सब के हृदय में बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ऐसे अज्ञान रूपी सूक्ष्म असुर को मारने के लिए भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ है। भगवान रामचंद्र आदि ने इन सब असुरों को अस्त्र शस्त्र से मारा, परंतु भगवान ऋषभदेव हमारे हृदय में बैठे हुए असुरों को अपने उपदेश से मार रहे हैं। बहुत सुंदर उपदेश भगवान ऋषभदेव का हुआ। अपने 100 पुत्र को यहां पर कहते हैं अवतीर्ण सूत शतम। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र, सूत शतम 100 पुत्र हुए, और अपने 100 पुत्र को उपदेश अद्भुत ढंग से, एक विलक्षण ढंग से, कुछ वर्ष पहले यहां पर यह कथा हुई थी, किस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मावर्त नामक देश में जब देखा कि बहुत सुंदर मौका है, सारे पुत्र मिले हुए हैं, अवसर पाकर भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को माध्यम बनाकर पूरे जगत को उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विट भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अद्भुत उपदेश। भक्तों, ये एक ऐसा अवतार है जिनको हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा धर्म, जिसे जैन धर्म कहा जाता है, जैन धर्म के बंधुओं, जैन धर्म के जो उपासक हैं, भगवान ऋषभदेव को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। और यही भगवान ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे मेरे पुत्रों, अयम देह, अयम ये मनुष्य का जो देह है, कष्टान कामान अर्हते विट भुजामिये, इस संसार में वीट खाने वाले, मल खाने वाले, सूरों की तरह, पशुओं की तरह जीने के लिए यह मनुष्य देह नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। वास्तव में यहां पर कहा गया मोक्ष धर्म विवक्षया। इस संसार में भोग धर्म का वर्णन तो गली गली में हो रहा है? सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में, सभी ट्यूशन, सभी क्लासेस में भोग धर्म का वर्णन होता है, कैसे संसार को भोगा जाए। परंतु भक्तों, इस संसार में भोग धर्म का वर्णन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीव अनादि काल से अनेकों प्रकार का भोग भोगते आया है। इस जीव को भोग भोगना सिखाने की जरूरत नहीं है, इस जीव को मोक्ष धर्म की आवश्यकता है।
भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। उपदेश तो बहुत बृहद है, संक्षिप्त में मैं आपको एक याद करा रहा हूं। उनके पुत्र ने पूछा, पिताजी तो ये मनुष्य जीवन क्यों मिला? भगवान ऋषभदेव कहते हैं, ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। हे मेरे पुत्रों, दिव्य तपस्या करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। दिव्य का अर्थ होता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के लिए तपस्या करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए यह मनुष्य जीवन। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा, पिताजी देखिए उनके पुत्र भी कितने बुद्धिमान हैं, और यहां पर उनके पुत्र के द्वारा ही भागवत धर्म का उपदेश होगा, क्योंकि पिताजी ने इतना सुंदर उपदेश सुना रखा था। पुत्र ने पूछा, पिताजी विष्णु की तपस्या क्यों करें? विष्णु को छोड़कर और किसी की तपस्या करेंगे तो? बोले, विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी तपस्या करोगे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। यदि अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हो, चित्त को शुद्ध बनाना चाहते हो, तो शुद्ध्येत यस्मात्, शुद्ध होने के लिए विष्णु की तपस्या करो। इस संसार में, इतिहास में आप देखिए, अनेकों लोगों ने तपस्या की। हिरण्याकश्यप ने तपस्या की 36,500 वर्ष तक, लेकिन विष्णु की नहीं, ब्रह्मा जी की तपस्या की। और इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिए। इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी हिरण्याकश्यप का हृदय शुद्ध नहीं हो पाया है? रावण ने भी बहुत तपस्या की, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। परंतु जो लोग विष्णु की तपस्या करते हैं, ध्रुव महाराज ने विष्णु की तपस्या की मात्र 6 महीने। उनके हृदय में कलमश था, छोटा सा कलमश, कि मुझे राज्य चाहिए। वो राज्य की कामना से भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए चले थे। परंतु जैसे ही भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे, तो विष्णु की तपस्या भक्ति करते 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 वह सारी कामना निकल गई और हृदय शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु जब ध्रुव के सामने प्रकट हुए और कहा, ध्रुव जो चाहिए वो मांग लो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। क्योंकि ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या की, भोजन बंद कर दिया, जल लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया। और ध्रुव महाराज की तपस्या से यह ब्रह्मांड वैसे कांपने लगा जैसे किसी नौका के ऊपर कोई गजराज हाथी अपना पांव रखे और वह नौका डोलने लगे, वैसे ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, चंद्र, नक्षत्र, तारे, सूर्य सब डोलने लगे। संसार में वायु बहना बंद हो गया, सबकी सांसें बंद हो गई। सारे देवता लोकपाल समेत भगवान विष्णु की शरण में गए और कहा, त्राहिमाम प्रभु, ये क्या हो रहा है? संसार में सबकी सांस रुक गई, प्रलय आ जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, ये क्या हो क्या रहा है? तब भगवान विष्णु ने कहा, ये 5 साल के बालक की भक्ति का प्रभाव है। 5 साल के बालक ने पूरे ब्रह्मांड को कपा दिया है। भक्तों, भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक बालक भी पूरे ब्रह्मांड को डोला सकता है। तो ध्रुव महाराज के हृदय में कामना थी कि मुझे राज्य मिले, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु की वे तपस्या किए, और ज्यादा तपस्या नहीं, 6 महीने तक, भगवान विष्णु प्रकट हुए, ध्रुव को कहने लगे, ध्रुव जो चाहिए वो मांग लो, हरि भक्ति सुहोदय में लिखा है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो मैं घर से निकला था राज्य की खोज में, परंतु आज मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है। मेरे घर से निकला था एक राज्य की कामना के लिए, परंतु आज मेरे हृदय में कोई कामना नहीं, क्योंकि स्वामी कृतार्थ अहम वरम न याञ्चे, क्योंकि आज मैं आपको देखकर ही कृतार्थ हो गया। प्रभु, वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मुझे राज्य मिले, और वे राज्य कैसा? टूटे हुए शीशे के टुकड़े की तरह।
मैं निकला था घर से टूटे हुए शीशे के टुकड़े की खोज में, लेकिन यहां आकर देखा तो मुझे हीरा मिल गया, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि विष्णु की यदि तपस्या करोगे हृदय शुद्ध होगा, अन्य किसी की भी तपस्या करोगे हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा हृदय शुद्ध हो जाने से क्या मिलेगा? तब कहते हैं शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हृदय शुद्ध हो जाने से नित्य सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए विष्णु की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। यहां तक कह दिया अयम मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्य आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। भगवान ऋषभदेव कहते हैं अयम मनः कर्म वशम प्रयुक्ते यावत मयि वासुदेवे प्रीति न जायते। जब तक मुझ वासुदेव में, मुझ कृष्ण में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक इदम देह न मुच्यते, इस देह का उद्धार नहीं हो सकता है। यदि अपना उद्धार करना चाहते हो तो कृष्ण से, विष्णु से प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करो। ये भगवान ऋषभदेव का उपदेश। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा ठीक है पिताजी, आपकी बात तो समझ में आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। तो पिताजी विष्णु की भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तब सीधा भगवान ऋषभदेव उत्तर देते हैं महत सेवा। विष्णु की भक्ति यदि करना चाहते हो महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम महान तस्ते समचित्ता प्रशांता सुमन्यव सुहद साधु होये। यदि भक्त बनना चाहते हो तो महात्माओं की सेवा करो। महात्माओं की सेवा करने से ही भक्ति मिल सकती है, अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता दे। जब तक महत कृपा न हो तब तक भक्ति नहीं मिल सकती है। न तो महत कृपा के बिना भक्ति मिलेगी, न तो महत कृपा के बिना भक्ति में टिके रहोगे, और न तो महत कृपा के बिना भक्ति में प्रगति कर पाओगे। तीनों काल में, तीनों अवस्था में महात्माओं की कृपा अत्यंत आवश्यक है। भक्ति चाहिए तो महात्माओं की सेवा करो। नारद मुनि भी अपना इतिहास वेदव्यास मुनि को सुनाते हुए कहते हैं कि मैं तो एक दासी का पुत्र था, द्रुमिल गोप पिता का नाम, माता का नाम कलावती, दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। लेकिन सौभाग्य यह था कि मेरी माँ को उस चतुर्मास के समय में ऋषि मुनियों की सेवा करने का मौका मिल गया, और मैं भी मेरी माता के साथ उन ऋषि मुनियों की सेवा करता था। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उन साधु महात्माओं की सेवा करने से उस समय में शूद्र था, लेकिन महात्माओं की सेवा करने से आज मैं नारद बन गया। नारद स्वतंत्र गति से विचरण करता हूं, जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, बिना पासपोर्ट, वीजा या टिकट के जा सकता हूं। साधुओं की, महात्माओं की कृपा से भक्त बना। तो भक्तों महात्मा की कृपा से भगवान मिलते हैं, इसलिए महात्मा की सेवा करनी चाहिए। रामायण के प्रसंग में शबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रहती थी और उनकी सेवा करती थी। रात दिन मतंग ऋषि की सेवा में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन मतंग ऋषि की मृत्यु निकट आ गई, संसार को छोड़कर जा रहे थे। शबरी की आंखों में आंसू निकलने लगे, उनके चरणों में गिर गई। गुरुदेव आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, अब मैं किसकी सेवा करूंगी? किन के मुख से भगवत कथा सुनोगी? आप मत जाइए, मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? आप चले जाओगे तो मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? उस समय मतंग ऋषि ने इतना ही कहा, शबरी
मुझे तो मरना पड़ रहा है और मरने के बाद मुझे भगवान के पास जाना पड़ रहा है। मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन शबरी क्योंकि तुमने महात्माओं की सेवा की है इसलिए साक्षात भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। बस मातंग ऋषि इतना कहकर प्राण त्याग दिए, चले गए। और बस शबरी के हृदय में पूर्ण विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने कहा है तो भगवान आएंगे। दूसरे दिन से ही शबरी यह राह देखकर भगवान आएंगे वन में जाकर फल फूल लाकर मार्ग को सजाती थी और बहुत सुंदर फल को लाकर रखती थी। आज मेरे प्रभु आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक राह देखती, परंतु भगवान नहीं आए। दूसरे दिन उतने ही उत्साह से, उतनी ही चाव से उस मार्ग को सजाना, फल फूल लाना। सुबह से लेकर राह देखती थी, संध्या हो जाती थी, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं। वैसे दिन भर दिन बीतते गए। एक दो दिन नहीं, अनेकों वर्ष बीत गए भक्तों, अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। अनेकों वर्ष बीतने पर भी शबरी उतने ही उत्साह से वन में जाती, अपने मार्ग को सजाती और भगवान के आने की राह देखती। विचार कीजिए, उस शबरी के बदले हम लोग होते तो हमारे गुरु ने कहा होता कि भगवान मिलेंगे, हम 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन राह देखते हैं। और यदि भगवान ना आते तो सोचते कि गुरु भी झूठा है और ये सब कुछ छोड़ो। धन्य है शबरी, महात्मा की सेवा और महात्मा के वचन के ऊपर पूर्ण विश्वास। रोज सुबह मार्ग को सजाती हैं और राह देखती हैं। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, 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 संध्या ढले ने हूँ तो बनू रे निराशा। आइए, संध्या ढले ने हूँ तो बनू रे निराशा, रात दिवस हूँ तो जो तारी बात, मारी जू पड़ी ये आओ मारा। रात दिवस हूँ तो जो तारी वार, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। मननो मुरलियो रते तारू नाम, मारी जू पड़िए आओ मारा राम। मननो मोरलियो रटे थारो नाम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। श्री रूप गोस्वामी भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो 3 चीज ध्यान रखनी होगी, उत्साहात, निश्चयात और धैर्यात। भगवान को प्राप्त करने का उत्साह होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, लेकिन उत्साह और निश्चय के साथ धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। शबरी पूर्ण धीरता से भगवान की राह देख रही है। एक बार वाला तारी जाती जो थाए, एक बार वाला तारी जाकी जो तारे, आंसू ना बिंदु थी धो
तारा पाए आंसुना बिंदुथी हो तारा पाए मांगू सदाय तारा चरणों स्थान मारी झूंपड़ीए आवो मारा मनो मोरलियो तारू नाम मारी झूंपड़ीए आवो आरे आखड़िए हवे ओछू देखाय छे अरे आखड़िए हवे ओछू देखाय छे दर्शन विना मारू मनडू मुंजाय छे दर्शन विना मारू मनडो मुंजाय छे नहीं रे आवो तो वाला जशे मारा प्राण मारी झूंपड़ीए आवो मारा मननो मोरलियो रटे करुणा मारी झूंपड़ीए आओ मारा एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ मारी झूंपड़ीए आवो मारा एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ मारी झूंपड़ीए आओ मारा देवी शबरी रोज भगवान की राह देख रही है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे राम आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। गुरु के वचन के ऊपर अटूट विश्वास है। इस संसार में जिसको भगवान और गुरु के वचन में विश्वास है, आज नहीं तो कल उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। वह दिन निकट आ गया। साक्षात भगवान अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते 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 पंपा सरोवर के तट पर शबरी जी के आश्रम में आ ही गए। भगवान श्री रामचंद्र का अद्भुत दृश्य दर्शन हुआ। शबरी जी बुढ़ापा आ चुका था, लेकिन राम को देखकर आज शबरी नाचने लगी। हरे राम 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 श्री राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 आज शबरी जी को भगवान की प्राप्ति हुई है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश दिए। कृष्ण की भक्ति करना यही श्रेष्ठ है। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया। उस उपदेश का असर क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? तब श्री नारद मुनि कहते हैं, अवतीर्ण सुत शतम तस्यासीद ब्रह्म पारगम
अवतीर्ण सूत शतम, वो जो 100 पुत्र थे, अपने पिता ऋषभदेव के मुख से उपदेश को सुनकर तस्य आसीत ब्रह्म पारगम, ब्रह्म के वेदों के शास्त्र के पारदर्शी विद्वान बन गए हैं? ब्रह्म पारगम का अर्थ होता है, ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, पारगम माने पारदर्शी, वेदों के सार को वे जान लिए 100 पुत्र। वेदों का सार है भक्ति। ऐसे वेदों में अनेकों बात की गई है, परंतु वेद का वास्तविक सार है भक्ति। संसार के कम जीवी लोग, कम बुद्धि वाले लोग वेदों में से कर्म कांड, उपासना कांड, ध्यान कांड, अनेकों प्रकार की बातों को खोजते हैं, परंतु वेदों का जो श्रेष्ठ तत्व भक्ति है और उस वेदों का सार भक्ति है, ऐसा साबित श्रील प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उन्होंने स्थापित किया कि वेदों का अंत भक्ति ही है, भक्ति वेद अंत स्वामी है। तो ब्रह्म पारगम, अपने पिता के मुख से उपदेश को सुनकर वे सारे पुत्र ब्रह्म को, भगवान को जानने वाले हुए हैं। और उस 100 पुत्र में से जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। नारद जी कहते हैं, तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातं वर्षमेतज्ञ नाम्ना भारतमद्भुतम्। हे वसुदेव जी, तेषां, उन भगवान को जानने वाले 100 पुत्रों में से ज्येष्ठो नामना भरतो, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। भक्तों, भरत का अर्थ होता है, भ माने ज्ञान, ब का अर्थ होता है भास्कर, प्रकाश, और शास्त्र में ज्ञान की उपमा प्रकाश के साथ की गई है। भ माने ज्ञान और रत माने एंगेज रहना, लगे रहना। जो 24 घंटा ज्ञान में ही लगे रहता है उसे भरत कहा जाता है। बड़े पुत्र का नाम भरत था और उनका गुण था नारायण परायण। नारायण एव परम अयनम यस्य, जो मात्र नारायण में ही पड़े रहते थे, नारायण में ही बैठे रहते थे। अर्थात ये जो भरत थे मात्र नारायण की भक्ति में ही लगे रहते थे, और नारायण की भक्ति करते हुए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन किया। जिन दिनों भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत को इस पृथ्वी का राजा बनाया गया, उन दिनों इस पृथ्वी का नाम था अजनाभ वर्ष। नाभि राजा के नाम से नाभ और अज, भगवान ऋषभदेव के कारण अजनाभ वर्ष इस पृथ्वी का नाम था। और राजर्षि भरत इस पृथ्वी के राजा बने, कृष्ण की भक्ति करते थे और राज्य का शासन करते थे। ऐसा शासन किया भक्तों, अपनी प्रजा का ऐसा पालन किया, अपनी प्रजा को इतना प्रसन्न रखा कि उन प्रजाओं ने सदियों से चले आए हैं अजनाभ वर्ष को बदलकर अपने राजा के नाम से ही इस पृथ्वी का नाम भारत रख दिया है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, विख्यातम वर्षमेतज्ञ नामना भारतमद्भुतम। बोले इसी भरत के नाम से यह भारत नाम हुआ, अद्भुतम, क्योंकि इनका चरित्र अद्भुत था। ऐसा शासन किया कि इस राजा भरत के नाम से भारत नाम हुआ इस पृथ्वी का। और जब तक राजा रहे तब तक उन्होंने राज कारोबार चलाया, उस राज परिवेश का उपभोग किया। नारद जी कहते हैं, सभुक्त
भोगां त्यक्त्वा निर्गत तपसा हरिम उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्म भी स्त्री भी। जब तक वे राजा रहे सभुक्त भोगाम, तब तक उन्होंने भोगों को भोगे। भक्तों भोगों को इसलिए नहीं भोगे कि उनको आसक्ति थी, भोगों को इसलिए भोगे ताकि उनके कर्म में लिखा था। वो नहीं चाहते थे कि मैं भोगों को भोगूं, परंतु कर्म में लिखा है उसे भोगतना ही पड़ता है। भुक्त भोगाम, और सारे भोगों को हम भगवान की सेवा में लगा दिया। जब तक रहे तब तक अनेकों यज्ञ किए, यज्ञ के द्वारा अनेकों सत्र चलाए, कथा कीर्तन करते रहे। और ये यज्ञ करते हुए, भजन करते हुए एक दिन राजा भरत को वैराग्य हो गया। जवानी में ही वैराग्य आ गया, और कैसा वैराग्य, अद्भुत। कहते हैं सभुक्त भोगाम त्यक्त इमाम निर्गत तपसाम। राजर्षि भरत अपने राज्य को ऐसे त्यागे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मलवत, जैसे कोई आदमी मल को त्यागता है और फिर वहां देखने नहीं खड़ा रहता। किसी को उल्टी वोमिट हो जाती है तो आदमी वोमिट को देखता नहीं कि इसमें क्या क्या है, तुरंत वहां से उस स्थान को छोड़कर चला जाता है। वैसे राजर्षि भरत अपने राज्य को तुरंत एक झटके में तिलांजलि देकर चले गए, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यद्यपि लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े सब को छोड़ दिया है। किसके लिए? हरिम, भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए अपने सारी पृथ्वी के राज्य को त्याग दिया। हम एक खोली नहीं त्याग सकते हैं, एक मकान नहीं त्याग सकते हैं, और वो भी भाड़े का है। धन्य है राजर्षि भरत। चले गए निर्गत तपसाम, हरिहर क्षेत्र में गए, पुलाश्रम में भजन करने लगे। उपासीन तत्पदवीम, ऐसा वर्णन आता है। धीरे धीरे करके भजन करने लगे। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर पर पहुंच गए। अपने पिता ऋषभ देव की कृपा से उनके उपदेश को सुनकर भगवत भाव के स्तर पर पहुंच गए। भगवान का नाम आते ही वाणी गदगद हो जाती थी, आंखों से अजस अविरत अश्रुधारा बहने लगती थी, रोमांच होते रहते थे, शरीर में कभी कभी कंपन होता था, तरंग बहती थी। परंतु आप सब जानते उस स्थिति में एक गर्भवती हिरणी के पीछे एक सिंह दौड़ा, और उस समय राजर्षि भरत ने वह दृश्य देखा। अपनी कुटिया में अकेले रह रहे थे, दृश्य देखा, और बचने के लिए वह गर्भवती हिरणी उस नदी को पार करने गई। प्रसव हो गया, उसका बच्चा उस नदी में गिर गया, और आगे जाकर वह सिंह उस हिरणी को खा गया। राजर्षि भरत ने सोचा कि यह हिरणी का बच्चा जल में गिर गया, तुरंत दौड़कर उस जल से उस बच्चे को निकाले। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चे को निकालकर 2-3 दिन रखकर जंगल में जाकर हिरण के समाज में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन राजर्षि भरत ने ऐसा नहीं किया। उस हिरण के बच्चे को घर पर लाए, उसकी सेवा करने लगे, रोज खिलाना पिलाना। धीरे धीरे समय बीतता गया, और उस हिरण के बच्चे की सेवा करते करते राजर्षि भरत की साधना छूट गई। भगवान के नाम का जाप करते थे, छूट गया, आरती पूजा सब कुछ छूट गया, और उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। एक दिन हिरण का बच्चा वन में खो गया, उसको ढूंढते 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 राजर्षि भरत हा हिरण करते हुए उनके प्राण छूट गए। मरते समय हिरण का स्मरण होने के कारण उनका दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ, हिरण बने। पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की थी, इसलिए उनको सारी स्मृति थी। हिरण के शरीर में अनेकों प्रकार का अफसोस हुआ।
और गंडकी नदी में आत्महत्या करके मर गए। और इनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। नारद मुनि कहते हैं, ले भैवे जन्म स्त्री भी। 3 जन्म में इस भरत ने भगवान की प्राप्ति की। प्रथम राजर्षि भरत, दूसरा हिरण और तीसरा ब्राह्मण के घर पर जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। और इस जन्म में तो बिल्कुल सतर्क हो गए और फिर अंत में भगवान की प्राप्ति कर लिए। और उस राजर्षि भरत ने तेषाम नव द्वीप पतयोस्य समन्तत कर्मंत्र प्रणेतार एकाशीति द्विजातय। कितने पुत्र थे भगवान ऋषभ देव के? 100। उनमें से एक पुत्र भरत। अब कहते हैं उस 100 पुत्र में से एक पुत्र बचे कितने? 99 पुत्र। उस 99 पुत्र बचे हुए में से तेषाम नव, बाकी के जो 9 पुत्र थे वह नवद्वीप के राजा हुए। तेषाम वे नवद्वीप पतयोस्य समन्तत। 99 पुत्र में से जो 9 पुत्र थे वो भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्यमयी, रम्यक, इलावृत, भद्राश्रव और केतुमाल, ये 9 द्वीप के राजा बनाए गए। अब कितने बचे? कितने बचे? 90 बचे ना? तो आगे कहते हैं कर्मांतर प्रणेतार एकाशीति द्विजातय। एकाशी गुजराती शब्द कुछ ऐसा ही होता है, 81 और हिंदी में 81, 81। कितने बचे थे? 90 बचे ना। और 90 में से 81 पुत्र जो थे वो कर्मांतर प्रणेतार, कर्मकांड करने वाले बहुत बड़े ब्राह्मण बने। बहुत सुंदर ब्राह्मण, बहुत सुंदर कर्मकांड यज्ञ आदि करने वाले बने। कितने पुत्र हो गए? हाँ, कितने हुए? 9 बचे। कितने हुए याद नहीं है, कितने बचे याद है? 91 पुत्र हो गए। एक भरत, फिर 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा, 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण। अब 9 बचे, जिस 9 से हमको 9 दिन तक लेना देना है। उस 9 के विषय में नारद मुनि कहते हैं, नवा भवन महाभागा मुनियोर्थ संशिना श्रमणा वात रसना आत्मविद्या विशारदा। अब ये मूल जिसका हमसे लेना देना है इस कथा में, वो 9 की बात आ रही। बाकी जो 9 पुत्र अंत में बचे, उस 9 के विषय में कहते हैं नवा नवन महाभाग। ये 9 जो पुत्र थे महाभाग्यवान, महाभाग्यशाली। कैसे थे? तो कहते हैं मुनियों। ये 9 मुनि थे। मुनि का अर्थ होता है जो मनन करे, जो रात दिन मनन करता है उसे मुनि कहते हैं। लेकिन किसका मनन करे? कृष्ण लीला मननशील इति मुनि। जो रात दिन कृष्ण लीला का, कृष्ण नाम का मनन करता है उसे मुनि कहते हैं। परंतु रात दिन बिजनेस का और पैसे का मनन करते हैं उसे मुनिम कहते हैं। तो हमें मुनिम नहीं बनना चाहिए, मुनि बनना चाहिए। मुनि थे ही अर्थ संशिना। बहुत सुंदर अर्थ परमार्थ के उपदेशक थे। मुनि थे, परमार्थ के उपदेशक थे। और उनके विषय में बताते हुए कहते थे श्रमणा। ये 9 पुत्र साधु बन गए। पहला पुत्र तो राजा बना, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 पुत्र नवद्वीप के राजा। और ये 9 पुत्र भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र साधु बने। लेकिन साधु कैसे थे? साधु की व्याख्या क्या है? तो कहते हैं श्रमणा वात रसना। साधु बनकर भी श्रम करने वाले, परिश्रम करने वाले थे। हैं?
आज तो साधु की परिभाषा ही कुछ बदल गई है। साधु माने जो अपनी कुटिया में सोता रहता है वो साधु है, जो कुछ न करे, समाज में किसी काम का न रहे वो साधु है, जो अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ दे वो साधु। ये आज की परिभाषा, परंतु शास्त्र में साधु के लिए बता रहे हैं श्रमणा, साधु श्रम करने वाले होने चाहिए, साधुओं को श्रम करना चाहिए। इस संसार में साधु कभी भी किसी का लेता नहीं है, और साधु यदि किसी का लेता है तो उसे 2 गुना वो श्रम करके उनको चुका देता है। साधु श्रमणा होना चाहिए। साधुओं को श्रम करना, परिश्रम करना चाहिए। क्या परिश्रम? शास्त्रों का अध्ययन करने का परिश्रम। शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को समझे, और इतना ही नहीं, शास्त्रों को पढ़कर उन शास्त्र का प्रचार करे। जन जन में, अनेकों गांवों में, अनेकों देशों में घूम घूम कर श्रम परिश्रम करके इन कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, उसे साधु कहा जाता है। बस निकम में अपनी कुटिया में बैठे रहे उसे साधु नहीं कहते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि गृहस्थी को 6 घंटा सोना चाहिए, जो वानप्रस्थी हैं उनको 4 घंटा सोना चाहिए, और साधु को मात्र 3 घंटा सोना चाहिए। साधु श्रमणा, साधु श्रम करने के लिए होता है। श्रील प्रभुपाद जी को भी पूछा गया, व्हाट मीनिंग ऑफ डिवोशन, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने यही उत्तर दिया, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है एक्टिव बनकर, मतलब उत्साहित से श्रम करते हुए प्रेम से भगवान की सेवा करना, इसी को भक्ति कहते हैं। मरे हुए की तरफ बैठे रहते हैं, मन नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो चुल्लू भर पानी भर के डूब मर, शरीर साथ नहीं दे रहा है। साधु इसलिए नहीं बने हैं, और वास्तव में जो साधु बने हैं, श्रील प्रभुपाद जी के नियम के अनुसार उनको मंगला आरती करनी चाहिए, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, भक्तों के साथ बैठकर साधना करनी चाहिए। साधु श्रमणा, भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र के विषय में कहते हैं श्रमणा, वे परिश्रम करने वाले थे। वास्तव में कलयुग में यही परिश्रम है। कुछ लोग कहते हैं कथा में रात को लेट हो जाता है ना, इसलिए मंगला आरती में नहीं जा सकते हैं। कलयुग में यही तपस्या है, रात को लेट सोना और सुबह जल्दी जगना। कलयुग में हिमालय में जाकर पर्वत की कंदरा में खड़ा रहना, या गंगा में खड़ा रहना, पंचाग्नि ताप कर खड़ा रहना, ये तपस्या नहीं। प्रचार करना और ठीक से समय से साधना करना, यही कलयुग की तपस्या है, और इसमें बिल्कुल परिपूर्ण श्रमणा होना चाहिए। गीता में भी कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता, ये अर्जुन यत्न करना चाहिए मेरी भक्ति के लिए, प्रणाम करने में यत्न करना चाहिए, प्रचार करने में, मेरा दर्शन करने में यत्न करना चाहिए। क्या करे, सुबह जग नहीं पाए इसलिए नहीं मंदिर में गए। मंदिर में जाने के लिए सुबह जगना, श्रम करना, दौड़कर मंदिर में जाना। आज लोग थिएटर का टाइम, मूवी का टाइम चूक जाते हैं, जितना दौड़कर थिएटर में जाते हैं उतना दौड़कर मंदिर में नहीं जाते हैं। जितने दौड़कर ट्रेन पकड़ते हैं उतनी दौड़कर मंदिर में मंगला आरती नहीं पकड़ते हैं। श्रमणा, साधुओं को श्रम करना चाहिए है? हमारे गुरु महाराज तो यहां तक कहते हैं साधु बनकर जो श्रम नहीं करता है, साधु बनकर बस मात्र अपने घर पर कुटिया में पड़ा रहता है, सरकार को ऐसे साधुओं से हल जुतवाना चाहिए, हल खिंचवाना चाहिए। मात्र समाज के ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं ऐसे साधु जो श्रम नहीं करते हैं। साधु एक्टिव होता है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु थी। जिस आयु में या तो व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है या मरणासन स्थिति में, लेकिन उस आयु में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अमेरिका जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और उस कृष्ण भक्ति के प्रचार को करते करते पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 10 परिक्रमा की।
और उस उम्र में अनेकों मंदिरों की स्थापना की, अनेकों प्रकार का मैनेजमेंट, भागवत लिखना, गीता लिखना, अनेकों प्रकार का कार्य। हमारे आचार्यों की यही परंपरा है, रूप सनातन है, ठाकुर भक्ति विनोद, ये सब आचार्य मात्र 2 घंटा सोते थे भक्तों, 2 घंटा है। हम उस आचार्यों की परंपरा में हैं। श्रमणा है? अष्ट प्रहर भजन। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और कभी कभी वृंदावन से कुछ भक्त जगन्नाथपुरी में आते थे, तब चैतन्य महाप्रभु पूछते थे, कहो तहां कैसे रहे रूप सनातन है? बताओ मेरे रूप और सनातन वृंदावन में कैसे रहते हैं, जरा उनकी रहनी बताइए है? कहो तहां कैसे रहे रूप सनातन। तब वे कहते थे कि आपके रूप और सनातन क्या बताए, अष्ट प्रहर भजन आरी चारी दंड शयन है? अष्ट प्रहर 8 प्रहर तक भजन करते रहते हैं, अर्थात 22 घंटा भगवान का भजन करते हैं, और 24 घंटे में से 22 घंटा भजन और 2 घंटे में सोना खाना पीना, ये अपना सारा काम करते हैं। ये आपके रूप सनातन। जीवन कैसे निर्वाह करते हैं? तो मधुकरी करने के लिए जाते हैं, 3 घर पर मधुकरी करते हैं, यदि भोजन नहीं मिला तो भूखे रह जाते हैं। 10-10 दिन में एक बार शुष्क रोटी चाना चबाए हैं? सूखी हुई रोटी खाते थे और चना खा लेते थे, वो भी मिल गया तो, और नहीं मिलने पर 10-10 15-15 दिन में मात्र छाछ पीकर अपना जीवन बिताते रहते थे। इतना वैराग्य, इतना परिश्रम करने के बाद भी क्या दिया उस रूप और सनातन ने? दिव्य ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, हरि भक्ति विलास है? और हम लोग क्या दे रहे हैं? साधु बनकर है? भक्त बनकर, गले में कंठी, बाल में तिलक है? ड्राई फ्रूट खाते हैं, देते क्या है? साधु को श्रमणा होना चाहिए, श्रम परिश्रम करना चाहिए है? तो भगवान ऋषभदेव की ये 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए, उनका गुण बताते हुए कहते हैं श्रमणा। भक्तों, बोलने के लिए तो बहुत सारी वस्तु, समय का अभाव है। आगे उनका गुण बताते हैं वात रसना। वो वायु को ही वस्त्र के रूप में धारण करते थे। बोलने की स्टाइल कैसी है नारद मुनि की? नारद मुनि ऐसा नहीं बोले कि वो नग्न रहते थे। वात रसना, कपड़े पहनते हैं, लेकिन किसका कपड़ा पहनते थे? वायु का कपड़ा पहनते थे। वायु को, आकाश को ही, दिग, आकाश को दिग कहा जाता है, दिग को ही, अंबर को ही वस्त्र बना लेते थे। तो वात रसना, इससे पता चलता है वो वैराग्यशाली थे। हमारे आचार्य के जीवन में इतना वैराग्य था कि वे एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे। द्रुमिल, इन 9 योगेश्वर में से एक योगेश्वर का नाम है द्रुमिल। उन 9 का अर्थ बताते हुए द्रुमिल का अर्थ है जो एक वृक्ष के नीचे रहे, और एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। क्योंकि एक वृक्ष के नीचे 2-3 दिन यदि रहने लगे तो उसमें भी अहंकार हो जाएगा, ये मेरा वृक्ष है, इसके नीचे मैं ही सोऊंगा। कितने वैराग्यशाली थे। श्रमणा वात रसना और आत्मविद्या विशारदा। और आत्मविद्या में विशारद, एक्सपर्ट थे, परिपूर्ण थे। शारद जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बिल्कुल परिपूर्ण होता है, वैसे वे आत्मविद्या में परिपूर्ण थे। आत्मविद्या माने आत्मा और परमात्मा के बारे में वे संपूर्ण रूप से जानते थे। और कहते हैं महाभागा, नवा भवन महाभाग। और ये 9 योगेश्वर कैसे थे? महाभागा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महाभागा अर्थात महाभाग्यवान। अब इसे महाभाग्यवान जैसा था क्या है? इस दुनिया में हम महाभाग्यवान किसे कहते हैं? नारद मुनि इन 9 योगेश्वर को महाभाग्यवान कहते हैं। ये महाभाग थे। यदि हमको पूछा जाए कि आपकी दृष्टि से आप महाभाग्यशाली किसे मानते हैं, तो हम कहेंगे जिसके पास 10 करोड़ रुपये है, जो BMW में घूमता है, जिसके पास मर्सिडीज कार है,
जिसके पास इतना बड़ा बंगला है? किसी के पास ज्यादा धन होता है तो संसार में लोग उसे ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। विचार कीजिए, इन नव योगेश्वर के पास क्या था? पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, वात रसना, वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन फिर भी भाग्यशाली। भागवत में केवल इनके लिए नहीं, सुखदेव गोस्वामी के लिए भी परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप महाभाग हो। छठे स्कंद के प्रारंभ में अधुनेह महाभाग यथेव नर का नर। तो सुखदेव के पास भी कुछ नहीं था, वे भी दिगंबर आकाश को वस्त्र बनाकर घूमते रहते थे। भक्तों, इस संसार में थोड़ा सा धन संपत्ति गाड़ी बंगला मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं बनता है। इस संसार में वही व्यक्ति भाग्यशाली है जिसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। लोगों को बस ऐसी भ्रांति है कि जिसके पास धन है वो भाग्यशाली, लेकिन धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी रात दिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं, लेकिन कृष्ण उसको नहीं मिले। परंतु भक्ति करने वाले को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्ति नहीं, उस भक्त के हाथ के खिलौना बन जाते हैं। लक्ष्मी से भी बड़ा सौभाग्य भक्त का है, इसलिए भक्तों को महाभाग कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ देव के ये 9 पुत्र 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए। अब नारद मुनि इन 9 का नाम बता रहे हैं। नाम क्या था? इस कथा में और कुछ याद रहे या न रहे, इन 9 का नाम याद अवश्य रहना चाहिए। भक्तों, आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि नाम न बोले होते और ऐसा बोले होते कि भाई 9 थे, जैसे वो 81 और सब गिना है तो चल जाता। और आगे चलकर यदि ऐसा कहे होते कि पहले ऋषि ने ये उत्तर दिया, दूसरे ऋषि ने ये उत्तर दिया, तीसरे ने ये दिया, तो भी चल जाता। ये 9 का नाम बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं कि जैसे भगवान का नाम लेने से हृदय में पवित्रता आ जाती है, वैसे इन ऋषि मुनियों का, इन 9 योगेश्वर का नाम अपनी जीवा से लेने से हमारे हृदय में पवित्रता आ जाती है, भक्ति प्रकट हो जाती है। उन 9 योगेश्वर के जीवन में जो भक्ति वैराग्य ज्ञान है, वो ज्ञान उनका नाम लेने से हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रथ द्रुमिल चमसह कर भाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसह कर भाजन। प्रथम ऋषि का नाम था कवि, प्रथम मुनि का नाम था कवि। भक्तों, कवि का, अब ये 9 मुनियों के नाम का अर्थ मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। कवि का अर्थ होता है कवयः क्रांतदर्शिनः। क्रांत माने प्रत्यक्ष से परे, जो आत्मज्ञान में विशारद हैं, जो आत्मज्ञान को जानते हैं और आत्मज्ञान को जानकर जो आत्मज्ञान का वर्णन करते हैं, उसे कवि कहा जाता है। वैसे तो संतों ने कवि के बहुत अर्थ बताए हैं। क समये न वदे इति कवि है। क समय मतलब जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुप बैठा रहे, उसे कवि कहा जाता है। अथवा कमती वदे परंतु कीमती वदे, उसे कवि कहते हैं। कम बोले परंतु जितना बोले उतना अच्छा बोले। परंतु यहाँ कवि का अर्थ है जो आत्म विद्या का ज्ञान दूसरों को बताए, उसे कवि कहा जाता है। दूसरे मुनि का नाम है हरि। जो अविद्या रूपी अंधकार का हरण करे, उसे हरि कहा जाता है। तीसरे मुनि का नाम अंतरिक्ष। अंतर माने अंदर, इक्ष माने चक्षु आंखें।
जो सब में अंतर्दृष्टि रखे, अर्थात जो सब में चैतन्य का दर्शन करे। जड़ वस्तुओं में भी जो भगवान का दर्शन करते हैं उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। चौथे मुनि का नाम है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का अर्थ होता है जागता हुआ, जिसको कभी भी अविद्या का दोष, निद्रा का दोष न लगे, उसे प्रबुद्ध कहते हैं। 4 हुए ना। 5वें मुनि का नाम है पिपलायन। पीपल वृक्ष आप जानते हैं, अश्वत्थ वृक्ष, जो केवल पीपल वृक्ष के नीचे ही रहकर अपना जीवन बिताते हैं, उसे पिपलायन कहा जाता है। ये पीपल वृक्ष के नीचे रहकर अपना जीवन बिताए, कभी भी अपने लिए कोई घर नहीं बनाए, कुटिया नहीं बनाए, या गुफाओं में भी नहीं रहते थे। और 6ठे मुनि का नाम है आविर्होत्र। आवी का अर्थ होता है आत्मा में, और होत्र माने हवि, आहुति। जिन्होंने आत्मा में ही आहुति दे दी, उसे आविर्होत्र कहा जाता है। किसकी? तो बोले संसार की। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के लिए जिन्होंने अपने संसार की आहुति दे दी, जगत को छोड़ दिया और आत्म परमात्मा को स्वीकार किया, उसे आविर्होत्र कहा जाता है। 7वें मुनि का नाम है द्रुमिल। ध्रुव का अर्थ होता है पेड़, मिल माने जो मिला करे। जिसको ढूंढने की इच्छा हो तो वो पेड़ के नीचे ही मिले, ध्रुव के नीचे जो मिल जाए उसे द्रुमिल कहा जाता है। ये लोग पेड़ के नीचे ही मिलते थे, दिखाई देते थे, किसी कोई ऑफिस नहीं थी। और 8वें मुनि का नाम है चमस। चमस माने आचमन। जिन्होंने संसार का आचमन कर लिया, जिन्होंने पूरे संसार को पहचान लिया, जान लिया, उसे चमस कहा जाता है। और करभाजन, कर का एक अर्थ होता है हाथ, और भा माने प्रतिभा, ज्ञान। शास्त्रों का सारा ज्ञान जिसके हाथ में था, करबद्ध था, उसे करभाजन कहा जाता है। और इसका और अर्थ एक ये भी है कि जो अपने हाथ में ही भोजन करता है, करपात्री है, जो कभी भी पात्र न रखे, कोई भोजन दे भी दे तो हाथ में ले ले और फिर हाथ में लेकर ही उसे खा ले, करभाजन। तो इस प्रकार कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 ऋषि मुनि भगवान ऋषभदेव के नवयोगेश्वर के रूप में हुए। अब नारद मुनि इनका अनुभव बता रहे हैं। बहुत सुंदर टेक्निकल विषय है। जब भी हम किसी का संवाद सुने, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, तो उस ग्रंथ पढ़ने से पहले, संवाद सुनने से पहले, उस संवाद को बोलने वाले और सुनने वाले का अनुभव अवश्य देख लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उनका अनुभव नहीं देखेंगे, तब तक उस वस्तु का रिजल्ट, वास्तविक उस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भागवत में, चाहे गीता में, भगवत गीता की भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी गीता पढ़ने से पहले गीता के श्रोताओं को, गीता वाचकों को अर्जुन का अनुभव सुनाते हैं कि पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु आहुत्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चेव ब्रवीषि में। ये अर्जुन का अनुभव गीता सुनने के बाद है। तो भक्तों, ये अनुभव जानना अत्यंत आवश्यक है। तो नव योगेश्वर जी के मुख से प्रवचन सुनना है तो सबसे पहले उनका अनुभव क्या है, संसार के विषय में उनका अनुभव क्या है। तो उनका अनुभव बताते हुए नारद मुनि कहते हैं, तएते भगवद रूपम विश्वम सद सदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यतो व्यचरन् महिम्। ते माने वे,
वे योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ होता है भक्ति योग में जिसका अधिकार है, उसे योगेश्वर कहते हैं। वे नव योगेश्वर भगवत रूपम विश्वम सद सदात्मकम, सत और असत से बने हुए इस विश्व को भगवत रूप में देखते थे। यह है इनका अनुभव, नव योगेश्वर जी का अनुभव। सत असत सूक्ष्म और स्थूल वस्तु से बने हुए इस जगत को भगवत रूपम पश्येत, भगवान के रूप में देखते थे। अर्थात इस विश्व की कोई भी वस्तु देखते थे तो नव योगेश्वर को भगवान का स्मरण हो जाता था। भक्त इस संसार में कौन व्यक्ति कितना बड़ा है छोटा है, ये उसके कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, उनके विचारों से, उनकी दृष्टि से व्यक्ति के ऊंच और नीच की पहचान होती है। कपड़ा कितना भी अच्छा पहना हो, लेकिन दृष्टि यदि नीच है, उच्च नहीं है, तो आदमी श्रेष्ठ नहीं है। 60 साल का बूढ़ा भले बुजुर्ग है, बड़ा है, लेकिन किसी लड़की को देखकर उनकी दृष्टि, उस लड़की के प्रति काम वासना की दृष्टि उठ जाती है। क्योंकि दृष्टि नीच है, इसलिए वह आदमी भी नीच है। व्यक्ति की पहचान उनकी दृष्टि से होती है। यह नव योगेश्वर की दृष्टि कैसी थी? संसार की कोई भी वस्तु देखे, सत देखे या असत देखे, परंतु भगवत रूपम, उसको भगवान का स्मरण हो जाता था, भगवान के रूप में देखते थे। भक्तों, कहाँ नव योगेश्वर जी जो संसार की सारी वस्तु को भगवान के रूप में देखते थे, और कहाँ हम लोग संसार की सारी वस्तु को भोग के रूप में देखते हैं। कोई भी वस्तु सामने आए तो हम सोचते हैं इसको हम कैसे भोगेंगे, हम बेटर फैसिलिटी का कैसे उपभोग करेंगे। बस यही दृष्टि, यही बुद्धि और यही विचारधारा हम लोगों की। और शास्त्र में कहा गया, जिनकी भोगों में दृष्टि है उसे मनुष्य नहीं, उसे पशु कहा जाता है। क्योंकि जो पशु होते हैं ना, उनकी भोगों में ही दृष्टि, उनको भोग ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। सब्जी मार्केट में आप जाओ, गाय और कुत्ते को देखो तो उस पशुओं को बस वो भोजन ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जिनको इस संसार में मात्र भोग ही दिखते हैं, वो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान। लेकिन संसार की सत असत वस्तुओं में जिनको भगवान दिखाई देते हैं, सद सदात्मकम विश्वम भगवत रूपम, जिसको भगवान का रूप इस विश्व में दिखाई देता है, वो बहुत महान है, महान। भक्त इस प्रकार से संसार की कोई वस्तु देखे तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। आगे ये बात आएगी, हरि ऋषि इसका उत्तर देंगे। श्रेष्ठ भक्त किसे कहते हैं? जो जगत की वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण करे। हमारे गुरु महाराज को, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को कुछ समय पहले पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो उनको MRI करने के लिए, आप जानते ना MRI का मशीन, हम तो 2-3 बार उस मशीन में जा चुके हैं। तो MRI का मशीन होता है, एक बहुत बड़ा गोला होता है और बिल्कुल पैक होता है, और उस गोले के अंदर मशीन से आदमी को डाल दिया जाता है। तो महाराज जी अपना अनुभव सुना रहे थे कि जब मुझे उस MRI के मशीन में डाला तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अजगर के मुख में चला गया हूँ, अघासुर के मुख में चला गया हूँ। और जब उस अघासुर के मुख में मैं उस मशीन में गया, तब मैंने सोचा कि जिंदा बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले अघासुर वध की कथा करूंगा। देखिए, संसार के मशीन को देखकर भी भगवत लीला का स्मरण हो जाए। भगवत रूपम पश्येत, इसे महात्मा कहा जाता है, इसे शुद्ध भक्त कहते हैं। तो इसका अनुभव, प्रथम अनुभव, सद सदात्मकम विश्वम भगवत रूपम पश्येत। और दूसरा अनुभव, आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यतो व्यचरन महिम। आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यतो, अर्थात आत्मन का एक अर्थ है भगवान। इस संसार को भगवान से अभिन्न देखते थे, और आत्मन का दूसरा अर्थ है स्वयं। इस संसार को और संसार के लोगों को अपने से अभिन्न देखते थे, अर्थात
वे संसार के सभी लोगों को ऐसा ही मानते थे कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, सबको हमारे मानते थे। इसलिए किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं। आज झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये घर पे जो रहते हैं हमारे हैं और वो पराये हैं। जहाँ राग द्वेष हमारा और पराये की भावना आती है, वहाँ क्रोध, वहाँ क्लेश, झगड़ा इत्यादि होता है। परंतु ये तो आत्मनो व्यतिरेकेण, ये तो सबको अपनी समान ही देखते थे, ये तो हमारा है। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के अंश होने के नाते ये सारी आत्मा मित्र है। तो इस प्रकार इनका अनुभव था और अंत में कहते हैं पश्यन्तो व्यचरन महिम। और ये नव योगेश्वर जी महिम व्यचरण इस पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। वसुदेव जी ने पूछा, अच्छा ये तो सारी बात बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन नारद मुनि ये बताओ ये लोग रहते कहाँ थे, एड्रेस क्या था इसका? तब नारद मुनि के एड्रेस कोई नहीं, इसका एड्रेस था ही नहीं। व्यचरण महिम, ये लोग इस पृथ्वी पर विचरण ही किया करते थे, बस घुमा करते थे। कभी यहाँ गए, कभी वहां गए, कभी वहां। भारतवर्ष में कहावत है ना, पानी बहता भला संत चलता भला है। पानी यदि एक जगह पर रुक जाए तो बिगड़ जाता है। संत यदि एक जगह पर रह जाए तो हो सकता है उनको आसक्ति हो जाए, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी वस्तु है। संत घूमते रहते हैं और घूमने का कारण, विचरण करने का कारण जगत के जीवों का उद्धार, इसलिए परिव्रजाकाचार्य कहा जाता है, जो परिभ्रमण करे। तो संसार में विचरण किया करते थे। वसुदेव जी ने पूछा, नारद जी ये कहाँ कहाँ विचरण करते थे, कहाँ जाते कहाँ थे ये लोग? तब कहते हैं अव्याहतेष्टगतय सुरसीद किन नर नागलोकान् मुक्ता चरन्ति मुनिचा रणभूतनाथ विद्याधर द्विजगवाम भुवनानि कामा। अव्याहतेष्ट गतय, ये नव योगेश्वर जो है अव्याहतेष्ट गतय, घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे। और कैसे? कहते मुक्तः चरन्ति, मुक्त रूप से, इसको बांधने वाला कोई नहीं था कि आपको यहां रहना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। मुक्त चरन्ति अव्याहतेष्ट गतय, जहां भी जाना चाहते थे स्वतंत्र गति से जाते थे, इनको रोकने वाला कोई नहीं। क्योंकि ये किसी गाड़ी से, ट्रेन से, बस से नहीं, ये आकाश के मार्ग से जाते थे। नो पासपोर्ट, नो वीजा, नो टिकट, नो परमिशन, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं मुक्त चरंती। भक्तों ये नव योगेश्वर जो है मुक्त चरंती, और हम सब लोग बद्ध चरंती हैं। हम सब लोग कैसे हैं? बंधे हुए विचरण तो करते हैं, रोज सुबह ऑफिस में जाते हैं, लेकिन ऑफिस में जाकर भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे ही शाम होती है तुरंत घर गृहस्थी से ऐसी रस्सी फेंकते हैं, पप्पा पप्पा आज जल्दी घर पे आ जाना है? देखो जी आप जल्दी आ जाना, आपके लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया है? वो आदमी सीधा अपने घर पर पहुंच जाता है। कारागार में जिसको सजा दी जाती है उसको लोहे की बंधन में बांधा जाता है, लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। लेकिन हमारे कृतज्ञ प्रभु कभी कभी ऐसा कहते हैं कि कारागार में जो बंधे हैं उसको लोहे की जंजीर से बांधा गया है, लेकिन जो गृहस्थी में हैं वो लोग सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं। लोहे की जंजीर एक बार टूट सकती है, लेकिन ये सोने की जंजीर नहीं टूट सकती है। आदमी को पता है घर पर जाऊंगा वहां दुख के अलावा कुछ नहीं है। पत्नी अपनी डिमांड करेगी, लड़का अपनी डिमांड करेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं, लेकिन सीधा उसी घर में वापस आता है। क्योंकि हम लोग मुक्त चरंती नहीं, हम लोग बद्ध चरंती हैं। बद्ध चरंती माने एक बकरी को पेड़ के साथ बांधा गया है, उसके साथ 5 मीटर की रस्सी है। वैसे बकरी विचरण कर सकती है,
लेकिन बकरी का विचरण मात्र 5 मीटर तक ही होगा। है? वैसे हम लोग भी विचरण करते हैं, लेकिन कितना, पत्नी ने जितना रस्सी छोड़ा है उतना है। केवल पत्नी ही नहीं, संसार की सारी वस्तु बांध कर रखती हैं बद्ध चरण, लेकिन इनको बांधने वाला कोई नहीं। ये मुक्त चरण थी, मुक्त रूप से विचरण करते थे। कहां विचरण करते थे? तो कहते हैं सूर देवताओं के लोक में विचरण करते थे, सिद्ध लोक में विचरण करते थे, साध्य। ये सब जगह पर विचरण करने का कारण क्या था? मानो प्रश्न पूछा जाए तो 2 कारण था, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। सर्वप्रथम ये नव योगेश्वर जी इसलिए विचरण किया करते थे ये सब जगहों पर, जगह का नाम आएगा लेकिन इसके पहले कारण बताते हैं कि सब जगहों पर इसलिए विचरण करते थे। सर्वप्रथम कि इन जगहों पर विचरण करके भगवान के वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहते थे, कि साधु संतों की संगति करेंगे, भक्ति में कुछ प्रगति होगी। तो वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहते थे, और दूसरा संसार के बद्ध जीवों को प्रचार करने के लिए विचरण करते थे। किसी भी भक्त का विचरण करने में ये दोनों कारण होने चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि केवल दूसरों के लिए ही 24 घंटा नहीं सोचना चाहिए। 24 घंटा बस प्रचार करेंगे प्रचार करेंगे प्रचार करेंगे, अपने लिए भी सोचना चाहिए है? और कहते हैं 24 घंटा केवल अपने लिए भी नहीं मरते रहना चाहिए है? दूसरों के लिए। कुछ लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, नगर आदि गांव गांव है? जब भी कोई आचार्य संत महात्मा कोई बात बताते हैं तो उस बात का रुख समझना चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो आप प्रचार करो, लेकिन पहले क्या कहा? जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले अपना सार्थक करो, बाद में दूसरे का करो है? यहां तो खुद का ठिकाना नहीं और प्रचार 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 है? जन्म सार्थक करी, सबसे पहले स्वयं का जन्म सार्थक करो और फिर दूसरों का है? तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि तो क्या हम शुद्ध होने के बाद प्रचार करेंगे? शुद्ध तो जीते जी नहीं हो पाएंगे है? लेकिन कम से कम शुद्ध की कोटि में तो आ जाओ। शुद्ध लोग जो कार्य करते हैं, चलो मन से न कर पाओ, लेकिन कम से कम शरीर से तो कार्य करें है? कम से कम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर, मंगला आरती में जाकर, भगवान के सामने दर्शन करके, भक्तों के बीच में साधना करके अपना जन्म तो सार्थक करें है? अपना जन्म सार्थक किया नहीं और मात्र दूसरों के लिए प्रचार 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 दूसरों को। जब तक जीवन में हृदय में पवित्रता नहीं है तो दूसरों को कैसे पवित्र कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, प्योरिटी इज अ फोर्स। प्रचार करो, लेकिन प्रचार करने से पहले आचरण करो। प्रचार के पहले ठोस साधना करो। प्रचार के पहले स्वयं वरिष्ठों का संग करो, और जब वरिष्ठों का संग करेंगे, साधना करेंगे, तो इससे पवित्रता आएगी, और यह पवित्रता जो है हमारे प्रचार में एक फोर्स का काम करेगी। जिसके जीवन में साधना नहीं है, पवित्रता नहीं है और मात्र प्रचार है, तो उनका जीवन बंदूक की गोली जैसा होता है। किसी को मारना है, किसी को घायल करना है, तो आपके पास बंदूक की गोली है, बंदूक नहीं है, तो आप गोली को कितना जोर से फेंक पाएंगे? किसी को मारने के लिए कोई चोर भाग रहा है तो बंदूक की गोली हाथ से ऐसे फेंकेंगे तो क्या लगेगी उसको? नहीं लगेगी। लेकिन उसी बंदूक की गोली को बंदूक में चढ़ाया जाए, घोड़ा खींचा जाए है? और जब फोर्स से उस गोली को जब फेंका जाए, तब जाकर सीना पार कर जाती है? हमारी बात बिना साधना और बिना वरिष्ठों के संग उस बिना बंदूक की गोली के समान है। हम कितने भी जोर से बोलेंगे, कितना भी बोलेंगे, यदि साधना नहीं, वरिष्ठों का संग नहीं, तो हमारी बात जो है बिना बंदूक की गोली की तरह किसी को असर नहीं करेगी। लेकिन साधना से, वरिष्ठों के संग से जब हम पवित्र बन जाते हैं, तो
तो हमारी वाणी ऐसी बनती है कि प्योरिटी इज अ फोर्स। उस वाणी का इतना फोर्स होता है कि सुनने वाले श्रोता के हृदय को विदीर्ण कर जाती है, उनके हृदय को पवित्र बना देती है। इसलिए अव्याहतेष्ट गतय मुक्ता चरंती। अपने लिए चैतन्य महाप्रभु भी इस संसार में आते हैं तो उसके भी जन्म का अंतरंग कारण और बहिरंग कारण है। बाहर का कारण है कि बहुत कालों से अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, बहुत साल से किसी को भक्ति का प्रचार नहीं किया, भक्ति का दान नहीं किया, इसलिए आए। ये बाहरी कारण था। महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए, आंतरिक कारण श्री राधा भाव महिमा की दृश्योवान ये वा, स्वयं भक्ति सुख का आनंद लेने के लिए। अब तक प्रचार करने वाला कोई प्रचारक स्वयं भक्ति के सुख का आनंद नहीं ले सकता है तो दूसरों को वो आनंद कैसे दे पाएगा? इसलिए स्वयं भक्ति के सुख का आनंद ले और फिर दूसरों को बांटे। जब खुद के पास कुछ धन नहीं तो दूसरों को यदि देने की इच्छा भी हो गई तो क्या दोगे? इसलिए स्वयं साधना के द्वारा, वरिष्ठों के संग के द्वारा इन भक्ति रूपी धन को एकत्रित करे और फिर उसे लुटाए। ये नव योगेश्वर जी स्वयं वरिष्ठों का संग करने के लिए विचरण करते थे और फिर प्रचार करने के लिए विचरण। ये कहाँ कहाँ विचरण करते थे, कल शाम को 7 बजे आप सबको बताया जाएगा। तब तक के लिए सबके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। आज कथा के आयोजन में अनेकों भक्तों ने बहुत ही सुंदर सहयोग प्रदान किया है, तो मैं इन भक्तों को बुलाना चाहूँगा। सर्वप्रथम आमंत्रित करूँगा शैलेश सरवैया प्रभु को, शैलेश सरवैया प्रभु को कि वे यहाँ मंच पे आएं। और शैलेश प्रभु पीछे सेवा में हैं तो उनके घर से कोई भी माताजी इत्यादि यहाँ पे आए, या नीलेश प्रभु मुझे सामने ही दिख रहे हैं, नीलेश प्रभु से विनंती है मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। साथ ही साथ वसंत बेन धनजी भाई दोंडा माता जी से विनंती है, वसंत बेन धनजी भाई दोंडा माता जी से विनंती है कि वे मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्तकमल से भगवान की छवि स्वीकार करें। आइए महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज सभी भक्तों के लिए प्रसादम में जो स्वीट की सेवा है, मिठाई की जो सेवा है, वो शिव शक्ति स्वीट से राजगुरु पुरोहित प्रभु के परिवार के द्वारा की गई है। तो मैं विनंती करता हूं पुरोहित प्रभु से, राजगुरु पुरोहित प्रभु से कि वे मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की छवि आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। आइए महामंत्र से इनका स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी भक्त यहाँ पे, बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है 9 दिन के लिए।